राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या नया बना रही हैं और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। रात का अंधेरा फैल चुका था। चांद की हल्की सी रोशनी जमीन पर छाई हुई थी और हवा में ठंडक थी। एक छोटी सी सड़क पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अब तक किसी की नजर से नहीं बची थी। उस हवेली की खिड़कियों से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे किसी ने अंदर दीप जलाए हो। उस रात एक रहस्यमयी आमंत्रण पत्र एक एक करके विभिन्न व्यक्तियों के पास पहुंच चुका था। यह पत्र न कोई पता बताता था, न ही कोई नाम था, सिर्फ एक संदेश था। मध्य रात्रि को हवेली में आकर भोज का हिस्सा बने, वहाँ कुछ विशेष होगा। सभी आमंत्रित लोग अलग अलग स्थानों से थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें उस हवेली की ओर खींच लिया। जब वे हवेली तक पहुँचे तो अंदर से चाय की खुशबू आ रही थी। एक लंबा आदमी जिसकी आंखों में एक रहस्यमयी आभा थी, उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह उन्हें अंदर ले आया जहाँ एक बड़ी मेज सजी थी और उस पर 2 प्रकार के पकवान रखे थे, बैगन का भरता और बाटी। उसने उन सभी को सीट लेने का इशारा किया और जैसे ही सभी लोग बैठ गए, उसने पहला पकवान बैगन का भरता सर्व किया। मेज के चारों ओर एक सन्नाटा छा गया। रहस्यमयी आदमी ने कहा, यह बैगन का भरता केवल स्वादिष्ट नहीं बल्कि एक कहानी भी है। इसे आज से कई साल पहले एक प्रसिद्ध राजा ने बनवाया था। वह राजा एक दिन जंगल में खो गया था और भूखा प्यासा कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। तब उसने जंगल में एक साधु से एक विशेष बैगन का पौधा प्राप्त किया। इस बैगन का स्वाद राजा के लिए जीवनदान साबित हुआ और उसने यह पकवान राज्य में सभी को परोसने का निर्णय लिया। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, स्वाद का रहस्य कभी नहीं खुल सका। राजा का मानना था कि जो इस भरते को खाता है वह किसी न किसी महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन का अनुभव करेगा। सभी लोग चुपचाप बैगन का भरता खाने लगे। पहले तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, एक अजीब सी भावना उनके अंदर उठने लगी। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब तरह का बदलाव सा आ गया। कुछ लोग शांत हो गए तो कुछ की आंखों में किसी खोई हुए यादों की झलक दिखाई दी। इस बीच रहस्यमयी आदमी ने कहा, यह केवल एक शुरुआत है। फिर उसने बाटी परोसी। उसे देखते ही सबका ध्यान आकर्षित हुआ। बाटी का आकार बिल्कुल परफेक्ट था, सुनहरी और कुरकुरी। उस आदमी ने बताया, यह बाटी एक और रहस्य रखती है। कई पीढ़ियों पहले एक छोटे से गांव में एक महिला अपनी बेटियों के लिए हर दिन बाटी पकाती थी। लेकिन यह बाटी केवल खाना नहीं बल्कि एक प्यार भरी कहानी थी। वह महिला और उसकी बेटियां एक अजीब शक्ति रखती थी। जो भी इस बाटी को खाता, उसे अपने अतीत से जुड़ी कोई छुपी हुई बात का पता चलता। यह बाटी प्यार, बलिदान और विश्वास का प्रतीक है। जैसे ही मेहमानों ने बाटी का पहला निवाला लिया, एक अजीब सी हलचल उनके मन में शुरू हो गई। कुछ लोगों को अपने बचपन की यादें आने लगी, कुछ को पुराने रिश्तों की गहरी छाँव महसूस हुई और कुछ को तो लगता जैसे वे किसी दूसरे युग में पहुंच गए हो। अचानक हवेली का एक दरवाजा खुला और एक जादुई आभा फैली। रहस्यमयी आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी को इस भोज में बुलाया गया था क्योंकि तुम में से हर एक का जीवन किसी न किसी तरह से इन दोनों व्यंजनों से जुड़ा है। यह भोज केवल भोजन नहीं बल्कि एक यात्रा है जो तुम्हारे अतीत को उजागर करने का काम करती है। एक युवा महिला जो पहले से ही बैगन का भरता खा रही थी, चुपचाप खड़ी हो गई और बोली, क्या आप कह रहे हैं कि ये व्यंजन हमारी जिंदगियों से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं? जैसे बैगन का भरता और बाटी हमारे अंदर की छिपी हुई भावनाओं और घटनाओं से रूबरू करवा रहे हो। बिल्कुल, रहस्यमयी आदमी ने उत्तर दिया। तुम सभी के जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जो तुम्हें बदल चुका है और यह भोजन उसी परिवर्तन का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हें खुद को जानने के लिए और भी अधिक गहराई में उतरना होगा। अचानक हवेली के हर कोने से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चुपके से
से कह रहा हो, यह तुम हो, यह सब तुम हो। सभी मेहमान घबराए हुए थे, लेकिन रहस्यमयी आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति है जो अब जागृत हो रही है। रात धीरे धीरे बीतने लगी और जैसे जैसे मेहमान अपने अतीत और अपने अंदर की छिपी हुई भावनाओं से रूबरू होते गए, एक गहरी शांति उन्हें घेरने लगी। उन्होंने महसूस किया कि वे अपनी पूरी जिंदगी में केवल भूख के लिए नहीं जी रहे थे, बल्कि वे जो कुछ भी थे वे उस अदृश्य शक्ति का हिस्सा थे जो उनके भीतर हमेशा से थी। अंत में जब रात पूरी तरह से खत्म हुई और सूरज की पहली किरण की झलक दिखाई दी, रहस्यमयी आदमी ने सभी को विदा दी और कहा, यह भोज केवल एक शुरुआत थी, तुम्हारी यात्रा अब सच में शुरू होती है। अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए और सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन वह रात हमेशा के लिए उन लोगों के दिलों में रह गई, क्योंकि अब वे जानते थे कि उनके भीतर की शक्ति और उनका असल रूप क्या था। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।